वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपके फ़िज़िकल एजुकेशन को रिलेटेड टू क्लास 12th। एंड यहाँ पे हम देखेंगे आपका पहला यूनिट, 8 यूनिट है आपके सिलेबस में, जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है जेके बोर्ड द्वारा नाउ। एंड टोटल मार्क्स वगैरह वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बट अगर हम पहले यूनिट की बात करें, पहला यूनिट जो है आपका दैट इज़ आपका फ़िज़िकल फिटनेस। नाउ फिजिकल फिटनेस में भी यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने यहाँ से स्क्रीन शॉट लिया हुआ है। सो डोंट वरी, आप सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हो। सो पहला आपका जो यूनिट है दैट इज़ फिजिकल फिटनेस। इसमें आपका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, देन कंपोनेंट्स एंड टाइप्स, देन आपके फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन को। नाउ अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। जनरली 5 मार्क्स ये यूनिट यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है। एंड अगर ये 5 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है, देयरफॉर यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से आपके शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड कुल मिलाकर लास्ट 5 to 8 ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं यूनिट 1 से, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स विच हेल्प इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फैक्टर्स बताइए जो कि फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करते हैं। एंड कुछ टर्म्स यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती है। नाउ फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें, बस आपको इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। जो भी यहाँ पे मैं आपसे जो भी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा वही चीज़ें आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है अच्छे से यहाँ से आपको क्या करने हैं, नोट्स मेंटेन करने हैं। एंड यू कैन ईजीली फैच 95% इन योर एग्ज़ाम। उसके अबव ही आप स्कोर कर पाओगे अच्छे से। नाउ देखिए, अगर मैं फिजिकल फिटनेस की बात करूं, फिजिकल फिटनेस होता क्या है। फिजिकल फिटनेस होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है वो क्या कर रहा है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, बीट सपोर्ट्स या फिर कोई और चीज़। नाउ फिजिकल फिटनेस एक बंदे में होती क्या है या फिर एक एथलीट में होती क्या है। चलिए एथलीट को आप छोड़िए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ, बीट मैन या फिर वुमेन। सो फिजिकल फिटनेस होती क्या है, फिजिकल फिटनेस होती है एबिलिटी हमारी बॉडी की, ताकि हमारी जो बॉडी है वो इफ़िशेंटली एंड इफेक्टिवली क्या करें, परफॉर्म करें, कोई भी फंक्शन कोई भी काम हम इफेक्टिवली कर पाएँ। एंड देखिए, जब आप कोई भी काम करोगे, जब आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे या फिर कोई भी काम करोगे, कोई भी सपोर्ट्स खेलोगे, आपकी बॉडी एक टाइम पे क्या हो जाएगी, थक जाएगी। बट वो फिजिकल फिटनेस किस चीज़ को हम बोलते हैं या फिर टर्म क्या है बेसिकली यहाँ पे, वो जो थकावट आप में आ रही है, फैटीग आप में आ रहा है, आपकी बॉडी ऐसे होनी चाहिए कि वो जो फैटीग है वो जल्दी रिकवर हो जाए। सो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। फॉर एग्जांपल, आप आज खेलने गए, आप आज क्रिकेट मैच खेलने गए, आपने वहाँ पे 5-6 ओवर डाले या फिर आपने वहाँ पे बैटिंग की। एंड वहाँ से आने के बाद आप 15 डेज तक रेस्ट ले रहे हो, आप उठ ही नहीं पा रहे हो। सो यू आर नॉट देन फिजिकली फिट। सो यही डेफिनेशन है यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की। सो इट इज़ ए स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग दैट कैन बी डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड थ्रू एक्सरसाइज। सो आप कैसे फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सकते हो, थ्रू एक्सरसाइज। आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी होगी, आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, जो भी डाइट है आपका वो आपको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। एंड प्रॉपर रेस्ट भी, ऐसा ही नहीं कि आप खेलते जा रहे हो, आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर स्लीप देना है। सो ये आप लिखोगे, अगर आपसे पूछे कोई डेफिनेशन फिजिकल फिटनेस की, ये आप लिखोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है। अभी तो आपने खाली यहाँ पे क्या देखी, डेफिनेशन, फिजिकल फिटनेस होती क्या है। नाउ मीनिंग, फिजिकल फिटनेस की मीनिंग क्या है। फिजिकल फिटनेस अगेन कैपेसिटी होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की, ताकि वो जो इंडिविजुअल हमारे पास है, वो जो डेली रूटीन या फिर डेली बेस पे जो काम कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई क्रिकेट खेलता है या फिर कोई और काम कर रहा है, कोई और वर्कआउट कर रहा है। सो वो वर्क जो आप कर रहे हो वो आप इफ़ेक्टिवली कर पाएँ, जो भी वर्क आप कर रहे हो आप इफ़ेक्टिवली कर पाएँ विदाउट मच फैटीग, यानी कि आपकी बॉडी में थकावट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एंड आपकी जो बॉडी है उस फैटीग से, अगर अब फैटीग आ भी रहा है आपकी बॉडी में, आप जल्दी उससे क्या होने चाहिए, आप जल्दी उससे रिकवर होने चाहिए। सो दिस इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। नाउ जो फिजिकल फिटनेस हमारे पास होता है, इट वैरीज पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, एक ओल्डर पर्सन की अगर मैं बात करूं, एक ओल्डर पर्सन एंड एक यंगर पर्सन, अगर मैं उनको कंपेयर करूं, आप देखोगे
उनमें जो फिजिकल फिटनेस होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। एक 60 ईयर मैन में एंड एक 30 ईयर मैन में या फिर बॉय में एक जैसी फिजिकल फिटनेस नहीं हो सकती। सो ये जो फिजिकल फिटनेस है इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क, आप कौन सा काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट खेल रहा है, इसके लिए अलग लेवल की फिटनेस होगी। एंड कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, या फिर कोई जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेशन कर रहा है, या फिर कोई एथलेटिक्स में पार्टिसिपेशन कर रहा है, या फिर आप डेली बेस पे पढ़ाई कर रहे हो, कोई जॉब में जा रहा है। सो जो भी आप नेचर ऑफ वर्क कर रहे हो, नेचर ऑफ वर्क में हर एक नेचर ऑफ वर्क में ये वैरी करता है। जो फिजिकल फिटनेस है वो वैरी करती है। एक रेसलर एंड एक क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं, उनमें जो फिजिकल फिटनेस होगी वो अलग अलग लेवल की होगी। फिर साइज एंड शेप, आपकी बॉडी का साइज एंड आपकी बॉडी का शेप, इस पे भी डिपेंड करेगा आपकी फिजिकल फिटनेस। फिर सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक फीमेल एंड मेल की अगर हम बात करें, मेल्स जो होते हैं उनको बाई नेचर अगर हम बात करें वो ज़्यादा क्या रहते हैं, ज़्यादा फिट रहते हैं। एंड अब क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें अलग अलग चीज़ें बाई नेचर रखी गई हैं, फॉर एग्जांपल मैंस्चुरेशन या फिर उसके बाद बर्थ वगैरह वो बेबीज़ को देती हैं, उसके कारण क्या हो जाता है उनकी बॉडी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैटीग आ जाता है। एंड इन कंपैरिजन टू मैन, जो फीमेल्स होती हैं उनमें फिजिकल फिटनेस ऑब्वियसली क्या होगी, कम लेवल की होगी। फिर टाइप ऑफ एक्टिविटी, आप किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो या फिर आप किस टाइप का सपोर्ट्स खेल रहे हो, समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कोशिश करिए आप इसको क्या करें डायग्रामेटिकली जो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो भी पिक्चर्स यहाँ पे मैंने ली है, आप इन चीज़ों को डायग्रामेटिकली ज़्यादा समझो, तब आपके दिमाग में ये ज़्यादा फिक्स हो जाएंगी। नाउ ये तो होगी मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। यहाँ पे पहले डेफिनेशन हमने देखी फिजिकल फिटनेस होती क्या है, फिर यहाँ पे हमने देखा मीनिंग। सिंपल एक एक या फिर दो दो मार्क के क्वेश्चन हिसाब से पूछ सकता है एग्जामिनर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। नाउ फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें, यानी कि हमें फिजिकली फिट क्यों रहना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। पहली बात, इम्प्रूव्ड हेल्थ। जो भी बंदा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है उसकी जो हेल्थ है ऑटोमेटिकली, अगर आप देखोगे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप कंपेयर करोगे या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल से कंपेयर करोगे, वो आपको क्या दिखेगा, वो आपको फिजिकली फिट दिखेगा। उसमें जो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो काफ़ी कम दिखेंगे। सो फिजिकल फिटनेस जो है ना हमारे पास, ये क्या करती हैं, ये एक बंदे को या फिर एक इंडिविजुअल को हेल्थ रिलेटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बूस्टअप हो जाता है। उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मेन बॉडी पार्ट्स लाइक लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनीज वगैरह, वो बढ़िया तरीके से फंक्शन करते हैं। सो पहला बेनिफिट या फिर पहली इंपॉर्टेंस, हमें फिजिकली फिट क्यों रहना है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बढ़िया रहे एंड हमारा जो आउटपुट आएगा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, बैक 2-3 ईयर्स बैक मेरी काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते थे, क्योंकि मैंने सडनली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो छोड़ी, क्रिकेट में मैं पार्टिसिपेट करता था वो छोड़ी, उसके कारण फिर हेल्थ इश्यूज आए। बट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और सो अभी मैं फिर से रिकवर कर रहा हूँ। सो आई फील नाउ बेटर। सो ये होता है जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो जाते हो, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ बैलेंस्ड डाइट। आइडिया ऑफ बैलेंस्ड डाइट, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर होता है, जब आप क्रिकेटर को देखते हो, क्रिकेटर का प्रॉपर मैनुअल होता है, उनका प्रॉपर डाइट प्लान होता है, उनको क्या खाना है। या फिर कोई भी एथलीट हो, फॉर एग्जांपल इसी साल आपने देखा जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ, वहाँ पे आपने देखा इंडियन एक रेसलर थी, उनको आपने देखा उनका जो वेट था वो कुछ ही ग्राम, 200 ग्राम शायद या फिर 150 ग्राम एक्सीड कर गया और वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई, उनको वहीं से रिजेक्ट किया गया। सो बैलेंस्ड डाइट लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फिर जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो ये कहाँ से आएगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, देन यू विल हैव या फिर यू विल वैल्यू योर बॉडी या फिर यू विल वैल्यू योर हेल्थ। देन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, जितना फिजिकली फिट रहोगे उतना क्या होगा, उतना आपका आउटपुट, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, देखिए एक चीज़
आज की जनरेशन में क्या है, फ़ोन्स के साथ लगे हुए होते हैं, कंटिन्यूअसली इंटरनेट पे बैठे हुए होते हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं या फिर ज़्यादा पढ़ाई करते रहते हैं। बट मैं कहूँगा पढ़ाई भी जो है, जैसे मुझे आज की डेट में समझ आ रहा है, जो पढ़ाई होती है वो भी आपको क्या करनी है, लिमिटेड लिमिटेड टाइम के लिए करनी है। ऐसी नहीं कि आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हो, एक ही जगह बैठ रहे हो। देखिए, अगर आप 6 घंटे भी या फिर 8 घंटे भी अच्छे से पढ़ोगे एंड साथ में क्या करोगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, बीट जिम या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर कोई भी गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर इवन आप सिंपरेट या फिर रनिंग भी कर रहे हो, सो आप देखोगे आपका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। सो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं कि जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर लेस स्ट्रेस, जो बंदा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है या फिर कोई भी एथलीट क्रिकेटर हो, अगर आप देखोगे उनको आम आदमी के कंपैरिजन में वो ज़्यादा क्या होते हैं, उनमें वो ज़्यादा मेंटली फिट होते हैं, उनमें लेस स्ट्रेस इश्यूज आ जाते हैं अगर आप देखोगे उनको। नेक्स्ट, सो ये तो हो गया स्ट्रेस, यानी कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा फील ही नहीं होगा, आप ज़्यादातर रिलैक्सड फील करोगे। फिर प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग, जनरली आप देखते हो प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल किसी भी क्रिकेटर को उठाओ, 45 ईयर्स का क्रिकेटर, 40 ईयर्स का क्रिकेटर, एंड फिर आप कंपेयर करो एक नॉर्मल 20 ईयर गाय को, वो क्या लगते हैं, वो सेम लगते हैं। 50 ईयर का बंदा 20 ईयर के बंदे के बराबर लगता है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली फिट रहते हैं। आप अपनी एजिंग को कैसे देखिए, एजिंग तो नेचुरल है, ये तो आएगा ही एक दिन, बट आप कैसे इसको रोक सकते हो, आप कैसे इसको ज़्यादा टाइम तक रोक सकते हो, बाई बीइंग फिजिकली फिट, बाई पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। सो आप प्रिवेंट कर सकते हो प्रीमैच्योर एजिंग। जैसे कि आजकल फॉर एग्जांपल कोई बंदा 25 ईयर्स का है, वो दिखता है 40 ईयर्स का। सो वो कैसे होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेवल ऑफ स्ट्रेस होते हैं, वो बंदा स्ट्रेस लेता है, काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है अपने माइंड पे, अच्छे से डाइट नहीं ले पाता है, उसके कारण फिर दिमाग इधर उधर भटका रहता है। सो उसके कारण क्या हो जाती है, एजिंग भी जल्दी आ जाती है। सो आपको फिजिकली फिट रहना है, ये भी इसका एक यहाँ पे बेनिफिट है या फिर इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, सोशल क्वालिटीज़, आप देखते हो जो भी इंडिविजुअल क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़्यादा सोशली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो मीट करते हैं वैरायटी ऑफ पीपल को। फॉर एग्जांपल कोई आप किसी भी क्रिकेटर को देखो, क्रिकेटर आप देखोगे दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, फिर वहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल उनको मिल जाते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। सो सोशल क्वालिटीज़ इससे क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। फिर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम, आप अपने फ्री टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करते हो। सो दीज आर ऑल दी यहाँ पे दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि हमें फिजिकली फिट क्यों रहना पड़ेगा, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे, या फिर फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस। सो ये पॉइंट्स आप लिखोगे, इम्प्रूव्ड हेल्थ, फिर आइडिया ऑफ बैलेंस्ड डाइट, देन आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपके माइंड में लेस स्ट्रेस आएगा, लेस स्ट्रेस के कारण आपकी एजिंग जल्दी नहीं होगी, फिर आप सोशली क्या बनोगे, सोशली एक्टिव बनोगे, फिर आप अपने फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन एंड 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे। फॉर एग्जांपल आपको क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज नोन एज डैश डैश, फिर आपको ऑप्शन देगा स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लैक्सिबिलिटी। सो इस हिसाब से पहला जो कंपोनेंट हमारे पास है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन नहीं है, इट इज़ फिजिकल फिटनेस, इट इज़ यहाँ पे इसको करेक्ट करना है, इट इज़ फिजिकल फिटनेस। पहला जो कंपोनेंट हमारे पास है फिजिकल फिटनेस का, 4-5 कंपोनेंट है। पहला जो है इट इज़ स्ट्रेंथ, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ यहाँ पे स्पीड, फिर इंडोरेंस, फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, फिर एजाइलिटी। ये हमारे पास है अलग अलग कंपोनेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है, एक मसल की एबिलिटी, ताकि वो क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए रेजिस्टेंस को। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल इन एथलीट को आप देख रहे हो, ये क्या कर रही है, वेट लिफ्टिंग कर रही है यहाँ पे। सो होता क्या है, इनिशियली ये इसको क्या
उठा ही नहीं पाएंगी। फिर धीरे 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 इनके जो हैंड्स हैं या फिर इनके जो आर्म्स हैं, बीट फोर आर्म्स कुछ भी, इनमें क्या डेवलप होगा, इनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी। एंड ये जो लोड उठा रही हैं ये इसको क्या करेंगी, ओवरकम करेंगी, क्योंकि लोड क्या करेगा, लोड रेजिस्टेंस शो करेगा। सो ये इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगी एंड इनके जो हैंड्स वगैरह है उनमें क्या आ जाएगी, या फिर उनकी जो मसल्स हैं इनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी। सो स्ट्रेंथ इज सिंपली एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अच्छा, जो स्ट्रेंथ है अगेन इट वैरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर कोई इंडिविजुअल में आप इक्वल स्ट्रेंथ नहीं देखोगे, हर कोई सपोर्ट्स में एक जैसी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें उसमें उतनी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे वेट लिफ्टिंग। यहाँ पे आपको काफ़ी हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है। फिर सेक्स, मेल एंड फीमेल्स में अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, ऑब्वियसली फीमेल्स में कम, मेल्स में ज़्यादा। ये तो हमने बात की स्ट्रेंथ की। नाउ स्ट्रेंथ की अगर हम फर्दर बात करें, स्ट्रेंथ हमारे पास दो टाइप्स की होती है, वन इज स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे डायनामिक। डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, स्टैटिक चीज़ें क्या होती हैं, डायनामिक चीज़ें क्या होती है। स्टैटिक मतलब मेनली आप पढ़ते हो जो चीज़ें स्टैटिक एक ही जगह रहती हैं। नाउ इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। नाउ देखिए, अगर हम स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात करें, इट इज़ मेनली रिलेटेड टू स्टैटिक थिंग। जो भी हमारे पास स्टैटिक थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें, कि इसमें एक एथलीट को क्या होता है, एक एथलीट को भागना नहीं होता है, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करने होते हैं बॉडी पार्ट्स का। सो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है दैट इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपसे पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव्स में। सो वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें, वेट लिफ्टिंग अगेन हमारे पास क्या है, एक स्टैटिक स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ चाहिए, ना कि डायनामिक, क्योंकि यहाँ पे आपको मूवमेंट्स करने ही नहीं है। जितने ज़्यादा मूवमेंट्स आप करोगे उतना आपको डिफिकल्ट होगा कि आप क्या कर पाओ, वेट को लिफ्ट कर पाओ। एंड ये जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है इट इज़ मेजर्ड बाय डायनामोमीटर। नाउ डायनामोमीटर कैसा दिखता है, आपको ऐसा दिखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रिप मीटर भी आप इसको बोल सकते हो, जहाँ से आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को नापते हो, अपने फोर आर्म्स का या फिर अपने बाइसेप्स या फिर अपने हैंड्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे आप निकाल पाते हो। सो ये क्या निकाली आपने, स्टैटिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट यहाँ पे डायनामिक स्ट्रेंथ। नाउ इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। जो डायनामिक स्ट्रेंथ हमारे पास है इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। जो डायनामिक स्ट्रेंथ है इट इज़ मेनली रिलेटेड टू मोमेंट्स, यानी कि जहाँ पे भी आपको मोमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल रेस है कोई या फिर स्प्रिंट है कोई या फिर मैराथन है कोई, या फिर क्रिकेट की हम बात करें, फुटबॉल की हम बात करें, इनमें जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है दैट इज़ नोन एज डायनामिक स्ट्रेंथ। सो ये तो हमने बात की स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारे पास है इट इज स्पीड। स्पीड की अगर हम बात करें, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मूव एट फास्टर पॉसिबल रेट, यानी कि आपकी बॉडी में कितनी एबिलिटी है कि कितना फास्ट आप क्या कर पा रहे हो, कितना फास्ट या फिर कितनी फास्ट रेट से आप क्या कर पा रहे हो, अपनी बॉडी को मूव करा पा रहे हो। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्पीड। सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपली, ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज भी नहीं है। सो ये जो स्पीड होती है इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स या तो वो मैराथन में दौड़ेंगे या फिर वो स्प्रिंट में दौड़ेंगे। यानी कि स्प्रिंट क्या होता है बेसिकली, यही 100-200 मीटर की रेस होगी या फिर 1 किलोमीटर की। मैराथन में क्या होता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की भी रेस होती है। सो ये जो स्पीड होती है बेसिकली ये कैसे डेवलप होती है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग से डेवलप होती है। एंड जनरली जो स्पीड हमारे पास होती है रेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्रिकेट में इंपॉर्टेंट होती है, फुटबॉल में इंपॉर्टेंट होती है। सो मैराथन्स में स्पीड उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितनी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है। नाउ नेक्स्ट इज इंडोरेंस। अगर हम इंडोरेंस की बात करें, इट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग एंड कंटिन्यू एन एक्टिविटी। देखिए, जब भी आप किसी भी सपोर्ट में या फिर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे आपकी बॉडी जो है वो थक जाएगी, यानी कि आप फैटीग, आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा, फैटीग आ जाएगा। अच्छा, सो
इंडोरेंस क्या है? इंडोरेंस है कि ये जो फैटीग आपकी बॉडी में आ रहा है इसको क्या करना, रेजिस्ट करना। फॉर एग्जांपल इस एथलीट को आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे क्या है, ये एथलीट, इसकी बॉडी में फैटीग आया, ये अब चल ही नहीं पा रहा है। अब इंडोरेंस क्या होती है एक एथलीट में या फिर एक फिजिकली फिट इंडिविजुअल में, कि उसकी बॉडी में फैटीग तो आ रहा है, वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है एंड कंटिन्यूसली अपनी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है या फिर कंटिन्यू कर रहा है। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंडोरेंस। इंडोरेंस एंड इंजीनियरिंग में एक लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। सेम चीज़ हम पढ़ते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर फैटीग को क्या करे, रेजिस्ट करे, कोई ब्रिज लोड को, गाड़ी का लोड क्या करे, रेजिस्ट करे, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडोरेंस। एंड हर एक चीज़ में एक लिमिट होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। आपका टॉपिक नहीं है बट स्टिल आप समझ सकते हो कि इंडोरेंस है क्या बेसिकली। नेक्स्ट इज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास होती क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी सिंपली कि आप कैसे अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम पॉसिबल रेंज तक मूव कर सकते हो। आप अपने जॉइंट्स को पॉसिबल जहाँ पे भी कोई भी जॉइंट है आपकी बॉडी का, आप इन जॉइंट्स को कैसे मैक्सिमम मूवमेंट या फिर मैक्सिमम मूवमेंट करा रहे हो अपने इन जॉइंट्स को। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। या फिर कोई बंदा हमारे पास होता है, सो उसकी बॉडी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, हाईली फ्लेक्सिबल। सो वो अच्छे से अपने जॉइंट्स को, कोई भी जॉइंट हमारे पास हो, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, इन जॉइंट्स को क्या करा पाता है, अच्छे से मूव करा पाता है। सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। सो इट इज़ मेनली रिलेटेड टू जॉइंट्स। अपने जॉइंट्स को अच्छे से क्या कराना, मूव कराना, पॉसिबल जितना हो सके आपसे। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है? स्ट्रेचिंग होता है या फिर इलास्टिसिटी वगैरह आपकी बॉडी का यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट इज यहाँ पे एजाइलिटी। एजाइलिटी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी अ बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट्स। यानी कि हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में बेसिकली हमारी बॉडी की एबिलिटी, ताकि हमारी बॉडी क्या कर पाए, हमारी बॉडी अच्छे से मूव कर पाए विथ हाई एफिशिएंसी एंड हाई आउटपुट। एंड यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होंगी। वेट ए सेकंड, यहाँ पे आपको दिख भी रही होंगी। सो ये जो दो एक्सरसाइज हैं यहाँ पे, इनसे एक बंदे में क्या डेवलप हो जाती है, एक बंदे में एजाइलिटी डेवलप हो जाती है। एंड जो एजाइलिटी है ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपकी, इससे क्या हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। फिर आपने क्रिकेटर्स वगैरह को देखा होगा ऐसे मूवमेंट करते, ऐसे आपकी स्पीड डेवलप हो जाती है, आप में जो आपकी जो इंडोरेंस लिमिट है वो बढ़ जाती है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। सो दिस इज रिलेटेड टू यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हमारे पास थे फिजिकल फिटनेस के। पहला यहाँ पे स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपने देखी, फिर टाइप्स, स्टैटिक एंड दूसरा हमारे पास डायनामिक। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे स्पीड क्या होती है, फिर इंडोरेंस हमारे पास क्या होती है, फिर यहाँ पे हमने देखा फ्लेक्सिबिलिटी क्या है एंड एजाइलिटी क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। यानी कि अगर आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर डेली बेस पे मतलब फॉर एग्जांपल आप वीक की अगर हम बात करें, वीक में आपको कम से कम 5 बार या फिर 4 से 5 बार क्या करना चाहिए, सुबह उठ के या फिर मॉर्निंग में जब भी आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर कुछ भी, कोई भी वर्कआउट आप करो, बट एटलीस्ट 4-5 बार आपको क्या रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा एक वीक में। रेगुलर मतलब नहीं कि आप मंथ के 30 डेज कंटिन्यूसली करोगे, क्योंकि आपको बॉडी को रेस्ट भी देना होता है। सो दिस इज द बेसिक पहला प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज होता क्या है। नेक्स्ट टाइम भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। देखिए अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में क्या करोगे, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, देखिए आप क्या करोगे, आपको हमेशा अपनी बॉडी को पहले क्या करना होता है, वार्म अप करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये कि अपनी बॉडी को कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। सो आपको अपनी बॉडी को क्या करना होगा, आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना होगा। एंड जैसे ही यानी कि फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट यानी कि स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वार्म अप होना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने किसी एक्टिविटी को फिनिश किया, आपको अपनी बॉडी
को फिर से क्या करना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा। सो ये है बेसिक प्रिंसिपल। और इससे क्या होगा, इससे जो आपकी बोन्स वगैरह हैं या फिर जो मसल्स हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जिम में जा रहे हो, आप 100 kg का लोड उठा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको पहले वार्म अप करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, सिंपल एक्सरसाइज विदाउट वेट। फिर धीरे धीरे आपको पहले छोटे छोटे वेट्स जो होते हैं 1 kg 2 kg वो उठाना पड़ेगा, फिर आप उस लेवल तक आ जाओगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर रिकवरी। वही अगर आप रेगुलर बेस पे क्या कर रहे हो, पहला प्रिंसिपल क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। फिर बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्सरसाइज आपको वार्म अप करना पड़ेगा, एंड जैसे ही फिनिश की आपको क्या करना है, कूल डाउन। फिर मैं अभी आपको बोल रहा था कि आपको 7 डेज जो होते हैं वीक में, आपको सभी दिन एक्सरसाइज में या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं जाना है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को टाइम भी देना है अपनी मसल्स को रिकवर होने में। सो लेट आप 4 से 5 दिन क्या जा रहे हो, 5 दिन आप जिम जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बाकी 2 दिन क्या करोगे, आप बॉडी को रेस्ट दोगे। जैसे किसी भी क्रिकेटर को आप देखते हो, वो हमेशा क्रिकेट ही नहीं खेलते रहते हैं, वो चिल भी करते हैं अपने फ्री टाइम में, प्रॉपर रेस्ट भी देते हैं अपनी बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाए फैटिग वगैरह से। एंड ये सब कैसे होगा, जब आप अच्छे से नींद कर पाओगे। एंड 6 to 8 आवर्स स्लीप आपको करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए कि 6 आवर की नींद आप करो ही करो। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस मतलब कि हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, किसके साथ, डाइट के साथ, जो हम डाइट ले रहे हैं, एंड साथ ही में हमारे पास जो हेल्दी बिहेवियर्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं, साथ में हम राइस के 3-4 प्लेट खा रहे हैं, या फिर कोई और फैटी चीज़ें हम ले रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, बैलेंस आउट करनी है। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। सो पहला प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। फिर रेगुलर एक्सरसाइज जब आप करोगे, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप एंड कूलिंग डाउन। फिर रिकवरी टाइम भी दोगे आप अपनी बॉडी को, फिर बैलेंस भी आप मेंटेन करके रखोगे। फिर यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। वेराइटी मतलब फॉर एग्जांपल आप जो क्रिकेटर भी होते हैं, आप उनको देखते हो, क्रिकेटर जो हमारे क्रिकेटर होते हैं वो फुटबॉल भी खेलते रहते हैं। क्यों? ताकि ये बोर ना हो जाए, कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते खेलते ये बोर ना हो जाए। सो मंथ में 1-2 बार ये क्या करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, या फिर कोई और गेम गोल्फ खेलेगा, कोई किसी और गेम में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर आप कंटिन्यूसली जिम नहीं जा सकते, आपको क्रिकेट भी साथ में खेलना पड़ेगा, या फिर कोई भी और गेम। क्यों? ताकि जो आपका माइंड है वो बोर ना हो जाए, आपकी बॉडी बोर ना हो जाए। आप क्या इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए इन बिटवीन। ऐसा नहीं कि हम 15 दिन एक गेम खेल रहे हैं फिर 15 दिन दूसरी, नहीं, बीच बीच में, यानी कि मंथ में 2-3 बार हमें क्या करना चाहिए, कोई कुछ नया चीज़ यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। नाउ इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि अगर आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि आपको इम्पैक्ट ना हो, आपकी बॉडी जो है उसमें किसी टाइप का बैड इम्पैक्ट ना हो, बैड इफेक्ट्स डेवलप ना हो, आपके बोन्स ब्रेक ना हो। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो सेफ्टी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ये आपको माइंड में फिक्स करने होंगे, किसी भी गेम में या फिर किसी भी सपोर्ट में या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले इन प्रिंसिपल्स का आपको ध्यान देना होगा। सो ये तो हो गए प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे ख़त्म। पहला प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, फिर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, फिर यहाँ पे प्रॉपर रिकवरी, फिर बैलेंस, फिर वेराइटी, एंड फिर यहाँ पे सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे है लास्ट टॉपिक आपका इस यूनिट का, मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। नाउ मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। वन इज यहाँ पे बाई एरोबिक मीन्स, एक हमारे पास है एरोबिक मीन्स, एंड दूसरा जो हमारे पास है इट इज़ एन एरोबिक मीन्स। यानी कि आप जब किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, ईदर यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन टर्म्स ऑफ या फिर इन मीन्स ऑफ एरोबिक कंडीशंस या फिर एन एरोबिक कंडीशंस। नाउ आप सभी तो बायोलॉजी पढ़ के आए होंगे, या फिर क्लास 10, अगर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट ना भी है फिर भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपली या फिर या फिर देखिए आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में
रेस्पायरेशन आपने पढ़ी होगी। रेस्पायरेशन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है कि रेस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पायरेशन। हाँ, अगर मैं बात करूं, उसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एंड हाई लेवल ऑफ एटीपी या फिर एनर्जी जनरेट होती है किसमें, एरोबिक रेस्पायरेशन में। फिर अगर मैं एन एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करूं, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल यीस्ट में हो जाती है या फिर हमारी बॉडी मसल्स में हो जाती है, एंड लेक ऑफ ऑक्सीजन के कारण फिर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है, उसके कारण मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, एंड साथ ही में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। सो ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी बायोलॉजी में। नाउ एरोबिक मीन्स की अगर मैं बात करूं, एरोबिक मीन्स या फिजिकल फिटनेस जो हमारे पास होता है, एरोबिक मीन्स मतलब सिंपली आप फिजिकल फिटनेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में क्या करो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वो हमारा क्या कहलाएगा, एरोबिक मीन्स। सिंपली, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अच्छा, फिर जो एरोबिक मीन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल आप रनिंग कर रहे हो धीरे धीरे, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, जॉगिंग या फिर रनिंग, वट एवर यू कॉल इट, या फिर आप रिदमिक एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप डांसिंग वगैरह कर रहे हो। यहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, यहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, एंड ये चीज़ें बेसिकली आप क्या करते हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड यहाँ पे ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हो बेसिकली ये क्या होती हैं, स्लो इंटेंसिटीज़ की। सो आप धीरे धीरे दौड़ते हो, आप धीरे धीरे साइकिलिंग करते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं या फिर अगर मैं स्प्रिंट की बात करूं, स्प्रिंट में क्या होता है, मतलब 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस आपको 2 मिनट में करनी है, 100 कैंडिडेट्स है, क्या आप धीरे धीरे भागोगे, नहीं, आप एकदम से भागोगे। एंड उस कंडीशन में क्या होगा, जितना आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जितना आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उतना आपको नहीं मिलता है। फिर आपकी जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, उनमें कौन सी रेस्पिरेशन उस टाइम में डेवलप हो जाती है, दैट इज़ एनएरोबिक। सो ये चीज़ें आपको देखनी है। नाउ अगर आप रेस करोगे, जॉगिंग करोगे, आप धीरे धीरे जाओगे। फॉर एग्जांपल आपको मैराथन दौड़ना है, आपको 30 किलोमीटर दौड़ना है, क्या आप 5 मिनट में दौड़ पाओगे, नहीं, आप 5 घंटे में वो कवर कर पाओगे। सो उसके लिए आपको एक पेस मेंटेन करनी पड़ेगी, धीरे 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 आपको भागना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो ड्रॉप ना हो जाए। सो बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, जो एरोबिक मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है, ये बेसिकली क्या होती है, दीज आर परफॉर्म विथ स्लो इंटेंसिटीज। आपसे एग्जामिनर पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक, एंड ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एन एरोबिक मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन, फिर ये लॉन्ग टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, एन एरोबिक क्या होंगी, स्लो टाइम, अच्छा अच्छा, या फिर शॉर्ट टाइम, अच्छा, दीज आर परफॉर्मड विथ स्लो इंटेंसिटीज़, वहाँ पे आप हाई इंटेंसिटी से दौड़ोगे। अच्छा, एग्जाम्पल्स फिर जॉगिंग, यहाँ पे साइकिलिंग, फिर रिदमिक एक्सरसाइज एंड डांसिंग वगैरह, ये हमारे पास है। एंड ये हमारे पास है एरोबिक मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। नाउ एरोबिक मीन्स की अगर हम बात करें, इसके बेनिफिट्स या फिर इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो। पहला, यहाँ पे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये जो होते हैं इनकी जो मसल्स होती हैं वो अच्छे से स्ट्रेंथन होती हैं। फिर आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। अगर आप फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकली फिट हो, आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको जो डायबिटीज़ है उसका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, आप में जो स्ट्रेस आ रहा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं कर पाएगी। एंड जो ऑस्टोपोरोसिस है, यानी कि हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बोन्स में जो प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह या फिर कोई भी दर्द वगैरह, वो रिड्यूस हो जाता है। सो ये हमारे पास क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज़, खुद आप समझ सकते हो एज ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे एन एरोबिक मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। नाउ एन एरोबिक मीन्स की अगर हम बात करें, अगर मैं एन एरोबिक मीन्स की बात करूँ, एन एरोबिक मीन्स मतलब जो आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसमें जो आपको ऑक्सीजन लेवल मिल रहा है वो लिमिटेड सप्लाई में मिल रहा है, वो जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है वो लिमिटेड सप्लाई में मिल रहा है। यानी कि जो आपकी बॉडी का डिमांड है, जो आपकी बॉडी
को ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना उसको नहीं मिल रहा है, यानी कि उतना उसको सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की मीन्स को क्या हम बोलते हैं, एनएरोबिक मीन्स। अच्छा नेक्स्ट, ये क्या होंगे, ये जो एक्टिविटीज़ होंगी ये शॉर्ट टाइम एक्टिविटीज़ होंगी, आप इनको ज़्यादा टाइम के लिए परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंट, स्प्रिंट मतलब आप 200 मीटर की रेस दौड़ रहे हो, सो ये हार्डली आप 2 मिनट के लिए कर पाओगे, आप 2 मिनट के लिए फास्ट दौड़ पाओगे, आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए कंटिन्यूसली फास्ट नहीं दौड़ पाओगे। आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप 2 घंटे वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। सो इन एक्टिविटीज़ में आपको क्या चाहिए होता है, इन ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं दीज आर परफॉर्म्ड अंडर एनारोबिक मीन्स। फिर जंपिंग वगैरह ये भी एनारोबिक मीन्स में। सो ये चीज़ें अगर आपसे पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक मीन्स, सो ये पॉइंट्स आप लिखोगे, ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। ये जो स्लाइड है इसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं, फिर ये वाली स्लाइड के आपको पॉइंट्स लिखने हैं, हो गया कंपैरिजन। एंड ये है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक, एंड सिमिलरली हमारे पास जो एन एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं उनका भी हमारे पास बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट यहाँ पे जो एनारोबिक एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं या फिर एक्सरसाइज होती हैं उनके कारण क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन है वो ज़्यादा स्टोर रहे हमारी बॉडी में। फिर हमारे पास जो लैक्टिक एसिड है, जो मैं आपको बोल रहा था कि जब भी हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, सो होगा क्या, हमारी सेल्स जो बॉडी सेल्स हैं वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल्स नहीं होंगी, उसके कारण क्या होगा, लैक्टिक एसिड डेवलप होगा हमारी बॉडी में, उसके कारण क्या होंगे, मसल क्रैम्प्स वगैरह डेवलप होंगे। सो अगर हम एन एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करते हैं सो उसके कारण क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में वो बैलेंस आउट हो जाता है। फिर जो एन एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं ये बूस्ट करती हैं मेटाबॉलिज्म को, स्पेशली जो लीन मसल्स हमारे पास होती हैं, कोई लीन बंदा होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो डेवलप करती हैं। सो ये कब डेवलप होती हैं, ये ज़्यादातर डेवलप होती हैं एन एरोबिक एक्सरसाइज में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कोई लीन बंदा है 30-40 किलो का, अगर वो जिम जाए अच्छे से वर्कआउट करे 2-3 साल, आप देखोगे उसकी जो बॉडी है वो बढ़िया डेवलप होगी। सो किस कारण, क्योंकि वहाँ पे वो जो एक्सरसाइज करेगा वो इन्वॉल्व करेंगी एन एरोबिक कंडीशंस। नेक्स्ट अगेन जो एनारोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, जॉइंट्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज। एंड लास्टली ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारे पास हैं दोनों कंडीशंस में, चाहे एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, एनारोबिक हमारे पास हो कंडीशंस, इनमें क्या हो जाता है, इसके चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि हड्डियों का दर्द जो है वो रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली ये कब ज़्यादातर होता है, जब बंदा 50s में चला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट। अच्छा अभी एक और टॉपिक हमारा रह जाता है, दैट इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। लास्ट टॉपिक हियर आई थिंक, हाँ, फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, जी हाँ लास्ट टॉपिक। सो यहाँ पे हमने बात की मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एरोबिक मीन्स एंड एनारोबिक मीन्स। लास्ट टॉपिक हियर इज फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास हैं जो कि इफेक्ट करते हैं फिजिकल फिटनेस को। पहला चीज़ हेरिडिटी। देखिए हेरिडिटी या फिर जीन्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कोई बंदा जिम जा रहा है, वो वर्कआउट कर रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, बढ़िया डाइट मेंटेन कर रहा है, बट फिर भी उसकी बॉडी डेवलप नहीं हो जाती है, इसमें यहाँ पे जीन्स का काम हो जाता है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो स्पीड स्ट्रेंथ या फिर इंडोरेंस जो होती है एक बंदे में, ये उसकी हेरिडिटी या फिर जीन्स पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मसल फाइबर्स किसी बंदे में क्या है फास्ट ट्विच, सो उसमें क्या होगा, स्पीड जो होगी उस बंदे में वो ज़्यादा डेवलप होगी। अगर अब स्लो ट्विच होंगे सो उसमें क्या होगा, इंडोरेंस ज़्यादा डेवलप होगा। फिर दूसरा जो फैक्टर हमारे पास है जो कि इफेक्ट करता है फिजिकल फिटनेस को, इट इज़ डेली एक्सरसाइज। यानी कि अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे, सो हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो अच्छे से डेवलप होगी। सो प्रॉपर रूटीन बेसिकली हमें क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट इज यहाँ पे डाइट। फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपको अपना जो डाइट है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस्ड वे में डाइट लेना पड़ेगा ताकि आपकी जो मसल्स हैं या फिर बोन्स जो हैं वो अच्छे से रिकवर हो जाए। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। देखिए फिजिकल फिटनेस हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस के लिए। फॉर एग्जांपल रोनाल्डो को आप देख रहे हो,
फुटबॉल के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, बट स्टिल इनको भी कोच की नीड होती है, क्योंकि इनको भी इंजरीज होती हैं। फुटबॉल में इंजरीज होती हैं, दौड़ते दौड़ते इनको इंजरीज डेवलप होती हैं, या फिर किसी भी क्रिकेटर को, एंड फिर इनका रिहेबिलिटेशन टाइम होता है, वहाँ पे इनको कोच वगैरह ही हेल्प करते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने में। सो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज़ मस्ट अगर आपको फिजिकली फिट रहना है। सो जिसका कोच बढ़िया होगा उसमें आपको इंजरीज कम दिखेंगी, एंड अगर इंजरीज कम दिखेंगी वो ज़्यादा टीम में दिखेगा, एंड अगर ज़्यादा टीम में दिखेगा फिर उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल आप फास्ट बॉलर्स को देखते हो क्रिकेट में, वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के नसीम शाह, उनको जैसे ही उन्होंने डाई मारी उनको इंजरी हो जाती है। सो इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज़ मस्ट, ताकि आपको ज़्यादा इंजरीज ना हो, आप जल्दी रिकवर कर पाओ, एंड फिर अगर आप रिकवर अच्छे से कर पाओगे आपका आउटपुट बढ़िया होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़िया होगी। सो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है फिजिकल फिटनेस को। नेक्स्ट इज यहाँ पे एज एंड सेक्स। ऑब्वियसली जितनी एज ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल आप किसी 40 ईयर क्रिकेटर को लो एंड साथ ही में आप 30 ईयर क्रिकेटर को देखो, जो 30 ईयर क्रिकेटर होगा वो ज़्यादा फिजिकली फिट होगा, वो अच्छे से डाइव मार पाएगा, वो अच्छे से भाग पाएगा, रनिंग अच्छे से कर पाएगा। सो एज पे भी मैटर करता है फिजिकल फिटनेस। फिर सेक्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला मेल एंड फीमेल्स जो हैं हमारे पास, उनमें अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। फीमेल्स जो होती हैं उनकी बॉडी जो होती है ऑब्वियसली वीक होती है मेल्स के कंपैरिजन में। सो एज एंड सेक्स जो हमारे पास होते हैं ये भी इम्पैक्ट करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं किसको, फिजिकल फिटनेस को। पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज यहाँ पे रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। सो देखिए रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, चाहे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में बाबर या फिर विराट कोहली, इनको आप देखोगे ये कंटिन्यूसली 24 घंटे या फिर 30 डेज कंटिन्यूसली क्रिकेट नहीं खेलते। उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, इनको भी फ्री टाइम चाहिए होता है फैमिली के साथ या फिर कहीं घूमने जाएं। सो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, फिजिकल फिटनेस आपको मेंटेन करनी है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो कि इफेक्ट करते हैं फिजिकल फिटनेस को। हेरिडिटी, फिर डेली एक्सरसाइज, डाइट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एज एंड सेक्स, एंड देन रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। एंड आई होप आपको पहला यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आपके 5 मार्क्स यहाँ पे डन। नेक्स्ट आएगा आपका यूनिट 2, बट बिफोर दैट आपका अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए वीडियो पे, अच्छे से कमेंट्स, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे या फिर जितने ज़्यादा लाइक्स वगैरह होंगे उतनी जल्दी आपका वीडियो आएगा। सो थैंक यू ऑल, एंड अभी आपका डेट शीट भी आया, एंड आज ही मैंने ये वीडियो यहाँ पे अपलोड की ताकि आपको अच्छे से बेनिफिट हो जाए, एंड आपको टेंशन लेने की नहीं है। जितना मैं कराऊंगा उतना आपके लिए उतना आपके लिए सफिशेंट है। आपको ज़्यादा फोकस लगाना है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे, एंड जिसका मैथ्स होगा मैथ्स पे भी। एडिशनल में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। थैंक यू ऑल।